नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। श्री सुंदरम एकेडमी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने में एक नाम आप सब जानते हैं। आपका यहाँ पे स्वागत है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कल सभी विषयों का नोटिफिकेशन आया, उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, पोस्ट डिस्कस करना है, कितनी पोस्ट है, क्या विवाद है, क्या चीज़ें हैं, उस मैटर को लेकर के हम लोग लाइव हो रहे हैं। तो आप लोग पहले तो सब लोग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद ये टेस्ट कर लें कि आपको आवाज़ सही ढंग से पहुंच रही है या नहीं, फिर कुछ बातें शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज़ तो ठीक है। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन पे कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ सब्जेक्ट पे पोस्ट नहीं है कुछ वर्गों की, और कुछ वर्गों को जिसमें से अतिथि विद्वान वर्ग शामिल हैं उन्हें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ कोटा दिया गया है, उसको लेकर के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट को लेकर के अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि उस पर क्या कितना करना है, कैसे करना है और क्या होगा, वो बात करेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है उन बातों में मुख्य रूप से ये है कि आपके जो विषय नोटिफिकेशन पे आए हैं उसको तो पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या आपको देखना है और कौन कौन से विषय आए हुए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं। तो वैकेंसी आई है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो सबको पता चल ही गई है। क्लियर, ये बात तो किसी से छुपा नहीं है। अब जो आई है वो आपके कितने यूटिलाइज हो सकती है, आपके कितने उपयोग में हो सकती है और किसके उपयोग में कितना ज़्यादा आने वाली है, कौन सी विषय की कितनी वैकेंसीज आई है, कितना नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, पहले एक बार तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लगभग सभी विषय जितना उन्होंने बताया था फेज फर्स्ट फेज सेकंड में उनकी वैकेंसीज आ ही चुकी है। ठीक है, और सबकी डेट लगभग एक ही दे रखी है परीक्षा की, जून में, 1 जून को, है ना। तो लगभग सब में एक है कि 1 ही जून को परीक्षा होगी, ऐसा दे रखा है। होगी कि नहीं होगी ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन अभी फिलहाल ऑथेंटिक रूप से हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एमपीएपी 2024 नई वैकेंसी, नए साल में, नए साल के दौर पे एक नई शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए खासकर जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं। पुराने तो जो हैं उनको तो करना ही करना है, लेकिन जो नए आए हैं इस फील्ड में, नए अभ्यर्थी जिनका अभी नया नेट जेआरएफ सेट और पीएचडी हुआ है, उनके लिए तो एक बड़ा अवसर ही होगा। फिर भी हम लोग पहले तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात देख लेते हैं कि किस विभाग के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से विषय के लिए कितनी पोस्ट आई हैं, उनकी शैक्षिक अर्हता क्या है, रिजर्व किसके लिए कितनी सीट की गई है और उसमें रिजर्व का क्या प्रावधान किया गया है, उस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, आप सबने देखा होगा अपनी अपनी विषय, मैं यहाँ पे सभी विषयों के लिए लेकर आया हूँ। सभी विषयों के लिए पूरी वैकेंसीज को हमने अभी 2 भागों में बांटा है। एक तो टोटल पोस्ट, पूरी टोटल सब्जेक्ट। हमने देखा था कि पिछली 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 38 विषय थे और 37 विषयों पर पेपर हुए थे। वो 38 विषय के साथ जो नए विषय अब जोड़ दिए गए हैं उन सबको यदि मिला दें तो अभी टोटल जो है कितने, 42 विषय, जोड़ तो सभी लिए थे ना भाई, 42 विषय इसमें शामिल हो चुके हैं। अब उनमें से कुछ है कुछ नहीं है, जिनका नहीं है उनका क्या करना है और जिनका है उन्हें क्या करना है, ये लास्ट में प्लानिंग भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सरकार की इसमें कुछ कमियां हैं, वो सब अपनी जगह हैं, उनका भी डिस्कशन होना चाहिए, उन पर भी बातें होनी चाहिए। ठीक है, कुछ मुद्दे हैं जिन पे डिस्कशन लोग कर रहे हैं, ग्रुपों में कर रहे हैं, विवादित डिस्कशन भी चल रहा है, तो उस पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसके बाद आपको एक बार पहले ढंग से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, पूरे रूल्स पढ़ने हैं और उसके बाद आपको इधर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि किस विषय में कितनी पोस्ट जारी की गई है। और हमारा पहला विषय जिसपे नोटिफिकेशन नहीं था, जिसमें कैलेंडर में जिसमें नहीं दिया हुआ था कि कितनी पोस्ट होगी, क्या आएगी भी कि नहीं आएगी, और चिंतित थे, वो थे बॉटनी वाले। और बॉटनी के लिए 190 पोस्ट आयोग ने निकाली है, मतलब 100 टोटल 90, टोटल को लेकर के हम लोग चलेंगे, टोटल 190 पोस्ट बॉटनी के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो बॉटनी वाले आप लोग मार्क कर रहे थे कि इसके लिए पोस्ट नहीं है, इसमें पोस्ट वैकेंसीज नहीं है, नोटिफिकेशन में डेट नहीं है, और मैं आपको कह रहा था कि निश्चित रूप से जोड़ी जाएगी, और वो आप देख लीजिए कि इसमें जोड़ी जा चुकी है। तो
आपके लिए कितनी 190 पोस्ट, जिसमें से 87 और 13% दो भागों में हमने बांटा है, एक तो टोटल, दूसरा 87%, 13% आयोग के बंटवारे से हमने एक ये लिस्ट तैयार करवाई है। तो 87% के अंतर्गत 162 और 13% के अंतर्गत अभी भी 5 सीटें रखी जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 1387 का मामला अभी इस वैकेंसी में सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, कॉमर्स की वैकेंसी आई है जिसमें 111 पोस्ट हैं, 111 में से 106 मेन भाग में हैं और 5 पोस्ट जो है अब देरी नहीं होगी। ठीक है ना, इस बात को लेकर के, चूंकि पहले से ही पोस्ट 87-13 में विभक्त कर दी गई है। ठीक है, इंग्लिश की पोस्ट आई है, इंग्लिश में 96 पोस्ट हैं, 87 इसमें जो है वो आपका 94 जो है 87% के अंतर्गत, और जो 2 हैं वो आपका 13% के अंतर्गत आई हुई है। हिंदी की टोटल पोस्ट 113 है और इसमें 86 पोस्ट जो है वो किसके 87 में है और 27 पोस्ट जो है वो 13% पर है। हिस्ट्री के टोटल पोस्ट 96 है और इसमें 83% जो है वो किसका मेन भाग में और 14 पोस्ट जो है वो प्रोविजनल भाग में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री बढ़िया पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भी पोस्ट आई हुई हैं 2 साल के अंतराल में, तो ठीक ठाक पोस्ट हैं, इनको देखना है। लेकिन होम साइंस को लेकर के यहाँ पे नील पोस्ट है, कोई वैकेंसी नहीं है 2025 या 2024 वाले वैकेंसीज में। तो जिनका नहीं है उनके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो होम साइंस एक सब्जेक्ट था 2022 वाले परीक्षा में, अब इसमें नहीं है। तो होम साइंस वाले निराश ना हो, आगे कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, एकत्र होने की आवश्यकता है कि भाई क्यों नहीं है वैकेंसीज। ठीक, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। दूसरा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए 177 पोस्ट है टोटल, जिसमें 154 पोस्ट मेन भाग में और 23 पोस्ट जो है वो 13% के अंतर्गत है। तो अपन टोटल 177 पोस्ट मान रहे हैं। संस्कृत नॉर्मल संस्कृत, सामान्य संस्कृत में से पोस्ट नहीं आई है, अभी तक संस्कृत के पोस्ट का विवरण नहीं मिला है, अर्थात आज आ जाए कुछ पोस्ट तो अलग बात है, पर शायद ना आए आज, क्योंकि लगभग सभी विषय जिसने जितना नोटिफाई थे हो गया है और आना होगा तो शाम तक, अभी रात को 11-12 बजे तक आता रहेगा। तो संस्कृत नहीं है, होम साइंस नहीं है। लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट है 80 पोस्ट है। ठीक है, और स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट की 187 पोस्ट है टोटल मिलाकर के, सभी वर्ग सभी कैटेगरी का मिलाकर के, जिसमें 69 पोस्ट जो लाइब्रेरी साइंस की है वो मेन भाग में है और 11 पोस्ट जो है वो 13% भाग में है। 187 पोस्ट स्पोर्ट की है ना। ये आप लोग के करण अर्जुन दोनों एक साथ आप लोग डिस्कशन करते हैं, और ये करण और ये अर्जुन एक साथ हैं 80 187 के साथ। 69 पोस्ट मेन भाग में, 158। मैंने इसका मतलब यह विभाजन बताने का आवश्यकता इसलिए है कि जब आप ये देख रहे हो तो आपको मेन वाला भाग टारगेट करना है, 29 वाला भाग नहीं, 13% वाला भाग टारगेट नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में 199 पोस्ट टोटल और 168 87% के अंतर्गत, और 31% पोस्ट जो है वो 31 पोस्ट जो है वो 13% के अंतर्गत है। इकोनॉमिक्स में 130 पोस्ट आई है टोटल, 112 पोस्ट 87% में है और 18 पोस्ट जो है वो इस प्रकार से 13% में है। ठीक है, आगे देखें, लॉ नहीं आया, इस बार लॉ नहीं आया है अभी तक, आज अपन इंतजार कर रहे हैं, ये नील है, लॉ में कोई पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, दूसरा फिजिक्स में ठीक ठाक पोस्ट है 186 पोस्ट, 162 पोस्ट इसमें मेन भाग में है और 24 पोस्ट जो है वो प्रोविजनल भाग में है। पॉलिटिकल साइंस में 124 भाग, 104 जो है वो आपका मेन भाग में है और 20 जो है वो आपका किसमें, क्लियर है। ठीक है, हाँ। सोशियोलॉजी में 92 पोस्ट दी गई है, 83 पोस्ट जो है वो मेन में है और 9 पोस्ट जो है वो किसमें है, प्रोविजनल में है। जूलॉजी में 187 पोस्ट आई है, 155 मेन में है, 32 जो है वो प्रोविजनल लिस्ट में है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, डांस और इन्वायरमेंट, इनकी पोस्ट इस बार नहीं आई है। ठीक है, अब आज आ जाए तो अलग बात है, पर अभी तक तो नहीं पहुंची है। क्या, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, डांस और इन्वायरमेंट, इनकी पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, ये अभ्यर्थी पिछली बार थे, इस बार नहीं है। जियोलॉजी की पोस्ट आई है, 15 है इसमें, 13 और 2 के विभाजन में, 87% वाले में 13 और 2% 87% वाले में 13 पोस्ट और 2 उधर। ठीक है, मराठी की बात करें तो 1 पोस्ट मराठी की निकली है। मिलिट्री साइंस नहीं है। म्यूजिक जो है वो 2 पोस्ट है,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, म्यूजिक सिंगिंग भी नहीं है, पोर्ट्रेट आर्ट भी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। इस बार फिलॉसफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक के छोटे छोटे आज हो सके कि आए, अभी हम लोग इसको फाइनल नहीं देख रहे, आज रात तक का वेट करते हैं, कुछ होगा तो भरवा देंगे इसमें और आप लोग को इसकी पीडीएफ दे देंगे। संस्कृत प्राच्य में 2 पोस्ट आई है, संस्कृत व्याकरण में 1 पोस्ट आई है, संस्कृत साहित्य में 3 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में 8 पोस्ट है जिसमें से 7 87% के अंतर्गत, 1 13% के अंतर्गत, ठीक है। उर्दू की 3 पोस्ट है, वेद की 1 पोस्ट है, संस्कृत ज्योतिष की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस, इसमें इस बार कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस 2 जोड़े गए, तो कंप्यूटर साइंस 86 पोस्ट है, 77 इसमें मेन लिस्ट में है और 11 जो है वो प्रोविजनल लिस्ट में है। योगा की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 7 पोस्ट है जिसमें से 6 प्रोविजनल मेन में है और 1 प्रोविजनल में है। तो इस प्रकार से ये 42 टोटल अभी तक विषय सम्मिलित किए गए, जिसमें से कुछ में आई है, कुछ में वैकेंसीज नहीं आई है। देख लेते हैं कि क्या होता है। आज 31 तारीख है, या फिर आगे कभी ये देना चाहेंगे वो अलग बात होगी, पर अभी जितना आया है उससे आप नोटिफाई हो जाइए। तो एक तो आपको इन पदों के बारे में बताना था हमें, ठीक है। अब कुछ नए लोग जुड़े होंगे तो नए लोगों के लिए बता दूं कि इसके लिए, इसमें जो भी पद आप देख रहे हैं उन पदों के लिए आपको चाहिए क्या, पीजी, नेट या सेट या पीएचडी, इन तीनों में से कोई एक हो। पीजी मिनिमम 55% के साथ हो तो आप इस वैकेंसी पे शामिल होने योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल हैं, जो सवाल के साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, कि इसमें जो एक पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, 2 पेपर इस पे होंगे। तरीका वही होगा जो एपी 2022 का हुआ है। इसमें क्या होगा, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का होगा, पेपर फर्स्ट एमपीजीके वगैरह वाला होगा, और उसमें नया सिलेबस बदलाव किया गया है और उस बदलाव को अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो बदला हुआ सिलेबस, नए सिलेबस के साथ पेपर फर्स्ट आपका लिया जाएगा। और स्ट्रक्चर जो दिया गया है, परीक्षा का योजना जो है, तो लगभग आपकी वैसे ही होने वाली है। उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे कि इसमें परीक्षा योजना क्या है, पर ये तय है कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो है वो इसी प्रकार से होना है अभी भी, ठीक है। अभी ये नया सिलेबस भी जारी होगा और आप लोग उसको देखेंगे नए सिलेबस के साथ। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। दूसरी बात ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी किसको कहाँ पे करनी है, जो 2022 दे रहे हैं उनको भी करनी है या नहीं करनी है, किनको करनी है किनको नहीं करनी है, परीक्षा क्या समय पर होगी, इस टाइप के लेकर के आपके बहुत सवाल होते हैं। तो सवाल तो कमेंट में कर दीजिए यदि कुछ ऐसा सवाल हो तो, कुछ ऐसा सवाल हो तो। पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, देख लीजिए। डेट क्या है, विज्ञापन तिथि 30/12 है, ठीक। विज्ञापन की तिथि क्या है, 30/12 है। 30/12 की विज्ञापन की तिथि है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता दे रहा हूँ। कई लोग नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं, उनको जानकारी मेरे चैनल से प्राप्त होती है। तो उस चैनल पे मैं आपको, यदि आप आए हैं तो ये सीख करके जाएं, मतलब ये देख करके जाएं, ठीक है। तो एक तो आपको डेट याद रखना है, क्या, 30/12 को नोटिफिकेशन आया। आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 27/2/25 से। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और वो शुरू हो रहा है 27 फरवरी 2025 से, ठीक। 27 फरवरी 2025 से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई जा रही है वो 26 मार्च बताई जा रही है, ठीक है। इस वैकेंसीज में 26 मार्च 2025, ठीक। तो 26 मार्च 2025 आवेदन की लास्ट डेट है, ठीक। उसके बाद आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम समय है वो 4 मार्च है। क्या है, सॉरी, आवेदन ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने की, हाँ, 4 मार्च से 28 मार्च तक त्रुटि सुधार सकेंगे। यदि आपकी कोई गलती हो गई है तो 4 मार्च से लेकर के 28, ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब हो गई, 26, और 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, ठीक। एक तो ये बात है। दूसरे इसमें क्या है, प्रवेश पत्र आएगा 23/5/25 को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। बाकी जो भी होगा उसमें प्रैक्टिकल देखा जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि आपका जो परीक्षा होगी वो प्रवेश तिथि जो होगी, लगभग सब में एक ही डेट डली है, अभी बाद में वो संशोधित करते रहेंगे।
23/5/25 प्रवेश पत्र 23 मई से, हाँ कब से, 23 मई से प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये डेट डली हुई है। और क्या डला हुआ है, परीक्षा 1 जून 2025, 1 जून 2025 ये आपकी परीक्षा की तिथि है। यदि नोटिफिकेशन सत्य है और नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सब काम हो रहा है तो आपका पेपर, नई वैकेंसीज का पेपर जो है वो 1 जून को होने वाला है। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर हम कयास कभी भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ लकी जायसवाल में आपको बता रहा था अनरिजर्व्ड के पद ही नहीं है, अनरिजर्व्ड के जो जहाँ पद हैं वहाँ है, जिसमें नहीं है तो उसको लेकर के अभी देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो बाकी एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमए अप्लाई करेंगे, लेकिन नेट जेआरएफ यदि है, नेट या जेआरएफ या सेट है ना, मतलब नेट जेआरएफ है या तो सेट है या फिर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 1 जून 2025 को जैसा कि बताया गया है ये इतने विषयों की पेपर होनी है। ठीक है, और पेपर कैसे होना है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के होना है। अभी निश्चित तो नहीं है पर आएगा, है ना। वैकेंसी कम है, सबके साथ ये समस्या है, लेकिन एक चीज जो भी है, जहां वैकेंसी नहीं है तो अभी निराशा की बात नहीं, वैकेंसी के लिए आप कुछ अभियान चला सकते हैं, कुछ सरकार को नोटिस में ले सकते हैं कि वैकेंसी नहीं है, पर अभी ये अंतिम नहीं है, इसमें वैकेंसी जोड़ी जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जो वैकेंसीज और आएंगी, खाली होंगी, उसमें इस पर ऐड किया जा सकता है। पर एक बात तो ये है कि कम से कम आपके लिए पॉजिटिव बात तो इतनी है कि वो नोटिफिकेशन जो 5 साल में आते थे तो 2 साल में आया हुआ है, 2 साल के गैप में आया है, 22 और 24 में मान लेते हैं तो 2 साल के गैप में आया है। अच्छी बात ये होगी कि जल्दी परीक्षा कराएं और निपटाएं, और अच्छी बात ये होगी कि आप लोग जिनकी जहां पे वैकेंसीज नहीं है या जिन सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया है, जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए अभी मार्क की जाए और लगातार प्रयास किए जाए मार्क करने की कि हमें ये इस विषय में पद नहीं है या इस विषय के नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो आपको करना चाहिए। ठीक, आप देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, तैयारी किनको करना है, इसमें अब 3-4 वर्ग हैं तैयारी को लेकर के, बाकी जानकारी तो आप लोग परिचित ही हैं। एक वर्ग जो 2022 एपी इंटरव्यू दे रहे हैं, एक वर्ग वो जो अभी 2024 की ही परीक्षा देंगे। ठीक, एपी देने वाले 2 वर्ग हो जाएंगे, जो अच्छा 2024 में देंगे लेकिन 2022 दे चुके हैं, एक वर्ग ये, और ये फेल रहे हैं, इसमें ये सक्सेस इनको नहीं मिली है। तीसरा वर्ग वो होगा जो 2024 की परीक्षा देगा और एकदम न्यू है। 3 वर्ग इसमें शामिल होंगे, 3 वर्ग, ठीक है, न्यू है, एकदम न्यू है, अभी पीजी हुआ है, अभी सेट का रिजल्ट आएगा उसमें हो जाएगा, और या अभी नेट हुआ है, अभी पीएचडी हुई है। ये 3 क्लास आपके बनते हैं, बाकी सारे क्लास आप छोड़ दो, आपके लिए 3 क्लासेस ही पर्याप्त हैं। ठीक है, देखिए जनरल में वैकेंसीज कम दिख रही हैं, बाकी वर्गों में यदि वैकेंसी ज़्यादा दिख रही हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एक सामान्यतः ये लॉजिक होता है कि जो बैकलॉग पद जोड़ दिए जाते हैं तो वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अभी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे भी, आप लोग को भी अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें क्या लिया गया है, कैसे लिया गया है, उसको एक बार अच्छे से पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद इस पर मैं खुद बात करूंगा कि किस में कितनी पोस्ट है, किस वर्ग के लिए कितनी पोस्ट है, और डिटेल से अपन उस पर बात करेंगे, और उस पर क्या हो सकता है ये भी बात करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन भी तो जरूरी है ना, बात करने से थोड़ी ना होना है, कुछ उस पर सोल्यूशन होना चाहिए। फिलहाल अभी हम क्या कह रहे हैं कि एक डेट आप मान लीजिए कि आपको 1 जून की डेट दी गई है, उसके साथ आपको तैयारी शुरू करना है। तैयारी शुरू करने में 3 वर्ग हैं, बाकी सारी चीज़ें चलेंगी, साथ साथ चलनी है। ठीक है, हम लोग मुहिम भी चलाएंगे कि वैकेंसीज दी जाए, जिन विषयों की नहीं है उनको भी शामिल किया जाए, सारी चीज़ें साथ साथ चलें। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि डेट उन्होंने दे रखा है 1 जून का, मैं जानता हूं कि वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन 1 जून तो इन्होंने दे रखी है, तो उसको अपन टारगेट करते हैं, 1 जून को लेकर के आगे बढ़ते हैं। खासकर वो लोग जिनका एपी इंटरव्यू नहीं हुआ था, 2022 में नहीं हुआ था, वो तैयारी करें, पक्के दृष्टि से तैयारी करें, उनको तो करना ही है। जो 2024 में इंटरव्यू दे रहे हैं, 2022 में इंटरव्यू दे रहे हैं,
लेकिन उनमें से सभी लोगों को नहीं होना है, सब लोग जानते हैं। ये 3 में से 2 ही लोगों, 3 में से 1 ही लोगों को होना है, ये 2 लोगों का नहीं होना है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, ये तो अभी तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ अभी पता है, यदि किसी का स्कोर उस कैटेगरी में ना हो, यदि किसी का स्कोर उस दायरे में ना हो कि सिलेक्शन हो सकता है, तो उनको भी 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। तीसरा जो न्यू आए हैं, जो अभी जिनका नेट वगैरह हुआ है, वो ज़रूर इस परीक्षा को सीरियसली लें और परीक्षा में आपके लिए जितनी भी पोस्ट हो उस हिसाब से तैयारी का प्लान बनाइए, ठीक है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात थी। दूसरा, इस पर जो डिबेट है उसको किसी दिन शाम को लाइव पे करेंगे। रात में ज़्यादा प्रबुद्ध लोग रहते हैं और आपकी प्रबुद्धता भी काम करती है ना, तो उस दिन हम लोग किसी दिन उस पर हम लोग अलग से एक वीडियो लाइव करेंगे। अभी यहाँ पे मेरे आने का मकसद था कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। एक चीज़ तो ये कि वैकेंसीज की जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। दूसरा, आप तैयारी को लेकर के परेशान रहते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो देखिए तैयारी कैसे करनी है को लेकर के हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं 7 जनवरी को इंदौर में ऑफलाइन। बाकी आप लोग के पास वो रिकॉर्डेड या लाइव चलेगा ही चलेगा, ठीक है, तो चलता रहेगा। एक तो 7 जनवरी को हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं इंदौर में ऑफलाइन। तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, हर विषय के शिक्षक प्रशिक्षक हमारे साथ रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे। तो 7 जनवरी को ये सेमिनार होना है। एपी का पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। तैयारी करवाने के उद्देश्य से वो हम लोग का तो काम है, प्रोफेशन है, करेंगे ही करेंगे। आप लोग का प्रोफेशन है तैयारी करना, हम लोग का काम है हम लोग का प्रोफेशन है तैयारी करवाना, उसमें दिशा निर्देश देना। बाकी बीच में तो दोनों लोग का काम है वो है मिल करके सरकार से ये कहलवाना कि वैकेंसीज दे रहे हैं और वैकेंसीज देंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे सभी विषयों के। तो उसके लिए हम लोग दोनों वर्ग मिलकर के काम करेंगे, शिक्षक और छात्र वर्ग दोनों, ठीक है। ये बात तो हो गई। दूसरा, आपको 7 जनवरी को सेमिनार है। यदि आप इंदौर या आसपास के किसी जगह पर हैं तो निश्चित रूप से आएँ, ठीक है। श्री सुंदरम एकेडमी में आएँ और हम लोग सब्जेक्ट अर्थात पेपर सेकंड और जीके का पेपर फर्स्ट दोनों का सुव्यवस्थित क्लासेस भी रन करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। सुव्यवस्थित क्लासेस भी होनी ही है, तो उसको भी आप अटेंड करें। और उसमें हमने यह प्रयास किया है कि बहुत मिनिमम फीस में आपको दोनों पेपर की तैयारी करवाएं। देखिए, इसमें हमने 3 स्टेज बनाए हैं, ध्यान देना। वो आपको पूरी दुविधा है ना, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी भी है, वो भी हमें यहीं पे पूरा करना है। एक तो आपका पेपर फर्स्ट होगा, वो पूरी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। दूसरा, पेपर सेकंड होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा। हमने जनवरी से आने से पहले नवंबर से ही मैं कह रहा हूं कि अगले आने वाले नेट के लिए हम लोग सारे विषयों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और हमारे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका भी अभी आप लोग को लिंक बताता हूं, नाम बताता हूं, अभी सब्सक्राइब करिएगा उसको लोग। तो उसके माध्यम से पेपर टू ऑल सब्जेक्ट डिलीवर करेंगे, हर सब्जेक्ट। तो आपकी ये जो परेशानी रहती है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी टेस्ट सीरीज, अच्छी क्लासेस, उसका एक समाधान हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरा, आपका इंटरव्यू, इस परीक्षा में होने वाले इंटरव्यू को भी हम लोग टारगेट कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो साथ साथ ये तीनों एक साथ चलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको तीनों अब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आपकी ये चिंता कि पेपर फर्स्ट कहाँ से पढ़ें, फिर पेपर सेकंड कहाँ से पढ़ें, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें, उसको हम लोगों ने अब एंड कर दिया है। आपको क्या करना है, बस एक बार आपको इस कोर्स के बारे में देखना है, कोर्स ज्वाइन करना है। और जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूरी प्रिपरेशन की गारंटी, पूरे प्रिपरेशन तैयारी कराने की गारंटी वो हम लोग की होगी, उस पर हमारी टीम आपके साथ काम करेगी। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए कैसे तैयारी करने, नेक्स्ट एपी कैसे निकालें, है ना, इसको लेकर के 7 जनवरी को हम लोग इंदौर में ऑफलाइन और उसका ऑनलाइन प्रसारण जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। हमारे पास आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक पृथक रूप से एपी नेट जेआरएफ के लिए सब्जेक्ट वाइज हमने क्या किया है, एक यूट्यूब चैनल बना है। उसको सबसे पहले तो आप लोग अभी सब्सक्राइब करिएगा, लिंक हमारे ग्रुपों में भेजी गई है। श्री सुंदरम IAS एपी नेट जेआरएफ सेट के नाम से ये चैनल अलग तरीके से ही बनाया गया है, जिसमें सभी विषयों की प्लेलिस्ट है,
सभी विषयों की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी विषय के विशेषज्ञ जो वहाँ टिप्स देंगे, ज्ञान देंगे, करंट पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इसी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और यदि इस चैनल पर भी नए आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिसर्च हम लोगों ने किया है, सबसे एथेंटिक सोर्स आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारी जो सभी विषयों की फैकल्टीज हैं, जो भी विषय आए हैं, सबके फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। आपकी तैयारी को एक धारदार मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग उसके साथ में काम करेंगे। पेपर फर्स्ट तो आप लोग जानते ही हैं, पेपर फर्स्ट पे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। पेपर फर्स्ट, वो भी एपी अप्रोच का पेपर फर्स्ट। जनरली गलती कहाँ होती है, एक अनुभव तो है ही हमारे पास, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। जनरली गलती यहाँ होती है कि आप पेपर फर्स्ट में देखते हैं कि एमपी जी के इलेक्ट्रॉनिकी है ना, करंट यही तो है, कोई भी पढ़ा देगा और कहीं से भी आप कर लेंगे, लेकिन गलत है अप्रोच। यदि ये क्वालिफाइंग है और आप सामान्यतः उन जगहों से पढ़ते हैं, उन सोर्सों से पढ़ते हैं जो एपी अप्रोच ना हो, वो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एपी अप्रोच्ड पेपर फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट एपी के लिए ही। देखिए, कंटेंट भले ही सेम हो, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं उनका नेचर अलग होता है, इसलिए आपको पेपर फर्स्ट भी यदि पढ़ना है तो एपी अप्रोच्ड पेपर फर्स्ट पढ़िए, और वो हम लोग कराएंगे। ठीक है, दूसरा पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड चाहे आपका जो भी विषय हो, उसको हम लोग कैसे तैयारी करवा रहे हैं वो भी इसमें बताना था हमें। एक तो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, तैयारी के जो 3-4 लेवल है वो आपको बता दे रहा हूँ। पहली तो क्लासेस, सबका क्लास होना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, जिस भी बात का हो, ठीक है, जिस भी विषय का हो, या पेपर फर्स्ट हो या पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, इनकी क्लास करना है। दूसरे नंबर पर आपको टॉपिक वाई टॉपिक आपको क्या करना है, MCQ और PYQ लगाने हैं, PYQ लगाने। ठीक, तीसरे नंबर पे आपको टेस्ट सीरीज देना है, और चौथे नंबर पे रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का और क्यूज का। ये 3-4 लेवल पे तैयारी यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, आप अपने से करते हैं, सेल्फ से करते हैं, बैच आपको नहीं ज्वाइन करना है तो भी आपको पढ़ाई इसी हिसाब से करना है। ठीक, मैं जब बताता हूँ तो अपने बैच के बारे में बताते हुए हर बार ये कहता हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है। जनरल की सीट क्यों नहीं आई है, इसका जो जवाब है इसमें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, और निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ इस बात को लेकर कि जनरल की पोस्ट को लेकर के उसको मैं देख रहा हूँ, और देखते ही जैसे ही इसमें कुछ समाधान निकलता है या जो स्ट्रेटजी निकलती है वो मैं आप लोग के साथ जरूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, दूसरा तो पहले तो ये बात है कि तैयारी के एक पृष्ठभूमि बना लेते हैं। 7 जनवरी को होने वाले सेमिनार में आप लोग आमंत्रित हैं, आइए, सबके लिए फ्री है। ठीक है, तो 7 जनवरी को इसका फ्री सेमिनार हम लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, पर आने के पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आप आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि जब आप तैयारी करें तो तैयारी में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए एपी निकालने की। आप लोग को हमने देखा है तैयारी में आप लोग पैसे तो खर्च करते हैं, जी धन्यवाद राज जी, हम लोग ऐसे फीडबैक अभी सभी विषयों के लाएंगे और सभी विषयों की क्लास तो ला ही रहे हैं। ठीक है, तैयारी में एक चीज़ होती है जो ओरिएंटेशन की होती है, उसके लिए आप लोग भटकते हैं, और हाँ, पैसे तो खर्चा करते हैं आप लोग, इधर उधर खूब सारा कोर्स खरीदेंगे, पर प्रॉपर यदि तैयारी ना हुई तो वो आपके कोर्स बेकार हो जाता है। तो एक बात मैं आप लोग को आगाह कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको सही जानकारी मिले, सही कोर्स मिले, सही तरीके से प्रिपेयर हो, और एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन चुने, एक जिम्मेदार मार्गदर्शक चुने जब भी आप चुन रहे हो तो। ठीक है, लोग सस्ते सस्ते कोर्स बेचेंगे, 100, 150, 200, 199, 299 का कोर्स बेचेंगे, हम लोग भी बेचते हैं, सबका काम है, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता देने की जिम्मेदारी है वो लोग कई बार नहीं ले पाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं। उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जब आप कोई मार्गदर्शक चुने तो एक बार थोड़ा सा ठीक ठाक से रिसर्च करें, देखें, उस फील्ड में आपका जितना भी बढ़िया मिल सके उस बढ़िया को लेने का प्रयास करें। ठीक है, ये कई लोग हमसे पूछते रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 7 जनवरी से, सेमिनार के बाद, उसके बाद आप कोर्स को देखिए, पढ़िए। ठीक है, एप्लीकेशन से ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, हमारे यहाँ की एप्लीकेशन श्री सुंदरम एकेडमी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे, श्री सुंदरम एकेडमी, है ना, और वहाँ से सभी विषयों के, अभी तो नहीं, सभी विषयों के 1-2 दिन में सभी विषयों के कोर्स बैच आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें पेपर फर्स्ट का भी होगा, पेपर सेकंड का भी होगा। एप्लीकेशन श्री सुंदरम एकेडमी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ आप लोग को क्या बता सकता हूँ, डेट बता दिया, सभी विषयों के पोस्ट बता दिए। ठीक है, अब अभी तो कुछ और नहीं है, बस इतना है। हाँ, एक ऑफर है, 7 जनवरी तक कोर्सेस पे हमारे फीस पर बहुत सारा डिस्काउंट है।
जनवरी के कारण और कोर्स शुरू करने के कारण हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है। आप सबको नए वर्ष की जो शुभकामनाओं के साथ एक ऑफर है। ऑफर आप पता करिएगा, अभी मैं डलवा रहा हूँ ग्रुपों में, देख लीजिएगा। एक तो ये जानकारी हमें देनी थी कि 7 जनवरी तक आपको सभी कोर्सेज के फीस पे लगभग 50% तक डिस्काउंट है, ठीक है, लगभग 50% तक डिस्काउंट है। तो यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट वाला चार्ज लिया जाएगा भी, पर 7 जनवरी तक ही है, इस बात को कृपया ध्यान दें। उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि सर वो 7 जनवरी के पहले वाला ही दे दीजिए, तो 7 जनवरी तक है जिनको लेना होगा, जिनको कोर्स हमारे यहाँ का ज्वाइन करना होगा। नॉट कंपलसरी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आप हमारा कोर्स खरीदे ही या ले ही ज्वाइन ही करें, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना और वो मैं करता हूँ। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो मेरी 100% जवाबदेही है, हमारी 100% जिम्मेदारी है कि आपको एक बढ़िया तैयारी की ओर ले जाया जाए, बढ़िया दिशा दिखाई जाए, अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, अच्छे कंटेंट दिए जाएं, अच्छी टेस्ट सीरीज दिया जाए, अच्छी क्लासेस, क्योंकि हमने जो टीचर हायर किए हैं, जो शिक्षक हम लोग यहाँ पे लाएंगे वो सब गुणवत्तापूर्ण और क्वालिफाइड टीचर होंगे, ठीक है। एक हमने मानक बनाया है, वो इंटरव्यू के लिए भी है, क्लासेस के लिए भी है। हमने एक मार्गदर्शक मंडल तैयार किया है। मार्गदर्शक मंडल में सेलेक्टेड लोग हैं जो 2017 में सेलेक्ट होंगे, या पहले के जो प्रोफेसर या रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनसे सब्जेक्ट का रेफरेंस प्राप्त करने के लिए वो हमने एक तैयार किया है। उसके नीचे सभी विषयों के युवा पढ़ाने वाले जो युवा टीचर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, है ना, या बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, फील्ड में हैं, अच्छा काम कर रखे हैं, वो युवा टीचर होंगे। उसके नीचे आपको फिर कंटेंट है, तो कंटेंट में इन सबका सहयोग लेकर के एक बढ़िया तैयारी करेंगे। दूसरी बात, हम लोग जो भी करते हैं वो रेफरेंस बुक से करते हैं। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एपी सिलेबस के लिए ही क्लासेस है, ये सारी क्लासेस जो हमारी होंगी वो एपी सिलेबस के लिए ही होंगी, एपी के लिए ही होंगी, और जून एपी के लिए ही होंगी, है ना, इसी एपी के लिए जो आई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो एक तो ये पूरा रहेगा, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपके साथ डिलीवर होने वाली हैं 7 तारीख से, ठीक है। तो अभी आप यदि 7 के पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं, 7 के पहले यदि आप कोर्स लेते हैं, तो लगभग सभी कोर्सेज में, जिन कोर्सों की फीस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा क्या मतलब, जो भी फीस रखी गई है उन फीसों में 50% डिस्काउंट है, वो आप अभी देख लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। एमए फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, लेकिन नेट जेआरएफ होगा तो ना, फॉर्म भरने के पहले जो है तो एमए पूरा होना चाहिए, और नेट जेआरएफ में से नेट सेट और पीएचडी में से कोई एक होनी चाहिए, तब आप भर पाएंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इस फील्ड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच। अप्रोच क्या है? अप्रोच का मतलब है कि आपको 2 चीज़ों का विधिवत नॉलेज हो। एक तो आपको हायर एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली का पता होना चाहिए, तो आपके मेंटर जो भी हों ये ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन प्रणाली से है या नहीं है। दूसरा, वो सिविल सेवा प्रणाली से भी होने चाहिए। दोनों का कॉमन कॉम्बो नॉलेज यदि होगा तो वो आपको बता पाएंगे, मतलब आयोग की प्रणाली से भी आपको परिचित हो और हायर एजुकेशन प्रणाली से भी परिचित हो, ठीक। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने अपने कोर्सेस में किया है, जो आप लोग के लिए बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेंगे। फीस के लिए हमने बता दिया है कि अब नया साल है, सबको ऑफर चाहिए होता है, तो नए साल के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने भी 7 जनवरी तक सारे एपी के सारे कोर्सेस में हमने कोर्सेस में क्या कर रखा है, आपको अप्लाई कर रखा है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। उससे आप लोग जुड़िए, इंक्वायरीज लीजिए। कोई भी सवाल यदि आपके हैं तो इस नंबर पे 774517 पे आप फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, दोनों तरीके से हो जाएगा। एक जनरल इन्फॉर्मेशन और, हमने एक 2024 स्पेसिफिक ग्रुप बनाया है, 2000 MP AP 24 ऑल सब्जेक्ट का एक कॉमन ग्रुप बनाया है, जिसमें पेपर फर्स्ट हम लोग संचालित करेंगे। स्पेसिफिक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। दूसरा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सभी विषयों के ऑल सब्जेक्ट ग्रुप अवेलेबल हैं, तो उन ऑल सब्जेक्ट विषयों के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अपने अपने विषय से संबंधित जो ग्रुप हो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बाकी नोटिफिकेशन, तैयारी के डायमेंशंस वो आते रहेंगे। बहुत जल्द ही मैं आपको पेपर फर्स्ट का नया सिलेबस किस प्रकार से ट्रैकल करना है, कैसे तैयारी करनी है, तैयारी में उसमें कौन कौन से नए आयाम जोड़े गए हैं,
कौन कौन से पक्ष नए जोड़े गए हैं और उन पक्षों को हमें कहाँ से पूरा करना है, किन किताबों से पढ़ना है, इसको लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। ठीक है, और फिर से एक बार कह रहा हूँ 7 जनवरी का जो हमारा सेमिनार हो रहा है, ऑफलाइन सेमिनार, यदि आप इंदौर के आसपास के शहरों में हैं तो निश्चित रूप से आएँ। ठीक है, बाकी इंटरव्यूज तो हमारे चल ही रहे हैं, वो जानकारी भी आपको यहाँ से मिली जाएगी। तो एपी का कंप्लीट पैकेज लेकर के हम लोग 7 जनवरी से उपस्थित हैं। आप यदि बैच से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो संपर्क कर लें, या कोई आपकी निजी जानकारी है, कोई निजी क्यूरी है, निजी सवाल है, तो व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज भी हमें कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी का कमेंट हो तो एक बार हम देख लेना चाहेंगे, कोई सवाल हो आप लोग का तो देख लेना चाहेंगे। तैयारी के लिए अभी एक पेपर फर्स्ट की तैयारी विथ अप्रोच, मैंने क्या कहा है कि अप्रोच एपी वाला आपको चाहिए, अप्रोच आपको सिविल सर्विसेज वाला यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक, तो यदि आप तैयारी कर भी रहे हैं तो अप्रोच को आपको एपी के दृष्टि से अपने आप को मेंटेन करना है, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं भले वो पेपर फर्स्ट का हो पर वो एपी के दृष्टि से होते हैं, उनको आपको देखना होगा। पीएससी उनमें जो चतुराई करती है उसको पकड़ना पड़ेगा, और वो यदि क्वालिफाइंग हुआ तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि एपी के पेपर फर्स्ट में भी आप बढ़िया करें। और दूसरा सेकंड पेपर, देखिए सेकंड पेपर को लेके भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। सेकंड पेपर में आप जनरली उन संस्थाओं के या वहाँ से मार्गदर्शन लेना शुरू करते हैं जो नेट जेआरएफ की क्लासेस कराते हैं, ये अलग है। 2022 में जो पेपर हुआ, जिन्होंने अभी पेपर दिया उनसे पूछिएगा कि नेट जेआरएफ का पेपर अलग है, एपी का पेपर बिल्कुल अलग है, और वो आपको वही एपी का पेपर, एपी की तैयारी उस हिसाब से तभी हो पाएगा जब सिलेबस के हिसाब से आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो इसमें आपको नेट जेआरएफ का ज़्यादा रोल नहीं रहता, जितना रोल रहता है वो, हाँ सब्जेक्ट जूलॉजी के लिए भी सब क्लासेस है, बिल्कुल हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट, आप यदि किसी विशेष सब्जेक्ट के हैं तो वो चर्चा करिएगा, बता दूंगा। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, पूरी क्लासेस होंगी एपी 2024 के हिसाब से, उसी को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट के साथ, पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट और इंटरव्यू के साथ एक कंप्लीट पैकेज हम लोग आपको अच्छे से देने जाने वाले हैं। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। 7 जनवरी को बैच शुरू हो गए, 7 जनवरी से। हाँ, रजिस्ट्रेशन क्लासेस के बारे में एडमिशन्स वो अभी से शुरू हैं। 7 जनवरी तक जो ऑफर है वो उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए आप एक बार नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगेगा। पर एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप बाकी मुद्दे एक जगह, उन मुद्दों पर मैं किसी दिन एक बार रिसर्च करके बोलूँगा कि उसमें जनरल की पोस्ट क्यों नहीं आई है, किन विषयों को, जिन विषयों को नहीं लिया गया, इन मुद्दों पर भी हमें बात करनी है। पर मैं चाहता हूं कि एक बार रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लूं, क्योंकि बिना उसके पढ़े आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, आपके सवालों का वैलिड जवाब नहीं दिया जा सकता। तो एक बार मुझे उसको अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद एक बार और लाइव होते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और श्री सुंदरम एकेडमी के दूसरे चैनल श्री सुंदरम IAS नेट जेआरएफ एपी वाले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।